हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम माइक्रो के स्पोर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और कल्चर मीडिया कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से बायोकेमिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है जो स्पोर्टिंग में रखे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैंडल जार। ये जो आपको दिख रहा है कैंडल जार है। इसमें क्वेश्चन होता है कि आइडेंटिफाई द स्पोर्ट दैट इज़ कैंडल जार और इसका यूज़ क्या होता है टू ग्रो कैप्नोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। कैप्नोफिलिक क्या होता है? जो CO2 की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। तो उनके दो एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हो, आपको लिखने होते हैं। उसमें से आएगा, एक होगा कंपाइलोबैक्टर जैजुनाई, कंपाइलोबैक्टर जैजुनाई होगा, और दूसरा होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये दो बैक्टीरिया के नाम आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास ये एलाइजा है। इसके अंदर 96 वेल्स होते हैं और इसका यूज़ क्या होता है? टू डिटेक्ट द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। देन नेक्स्ट है हमारे पास ये इसका थोड़ा ब्लर है। ये ब्लड कल्चर बोतल है जिसके अंदर BHI ब्रोथ होता है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न ब्रोथ, BHI ब्रोथ। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है हम बैक्टीरिया फंजाई जो सेप्टिसीमिया कोज करते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए। इसके अंदर रेशो पूछते हैं सैम्पल मीडियम इन एडल्ट्स 1:10 होता है, इसको याद कर लेना। देन नेक्स्ट आएगा हमारे पास पैरासाइट। ये कौन सा है? इट इज़ एस्कैरिस, राउंड वर्म है। कौन सा डिजीज़ कोज करता है? एस्कैरियासिस कोज करता है। नेक्स्ट दिस वन, ये हमारा बायोकेमिकल टेस्ट है एक। ये पिंक कलर का है। बायोकेमिकल टेस्ट आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रही हूँ, एक अपलोड भी होगी ग्राम पॉजिटिव वाले, ग्राम नेगेटिव में अपलोड कर दूँगी। तो उसमें मैंने सारे बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में बताए हुए हैं। तो जो ये वाला टेस्ट है इट इज़ यूरियस, ठीक है, और ये यूरियस पॉजिटिव है बिकॉज पिंक कलर है, तो इट इज़ यूरियस पॉजिटिव। तो यूरियस टेस्ट उन ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है जो यूरियस एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिया को अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर अमोनिया की वजह से एल्कलाइन मीडियम आ जाता है और ये पिंक कलर इसमें होता है। तो आपसे पूछेंगे दो एग्जाम्पल जो यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें आपको ये सब टेस्ट याद करने के लिए मैं फिर से रिपीट करूँ कि माइक्रो के लिए स्केची को फॉलो कर लो, वहाँ से आपको सब कुछ ये एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल तो इसके अंदर क्लेब्सियला हो सकता है यूरियस पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो भी यूरियस पॉजिटिव होता है। तो एग्जाम्पल याद कर लेना इसके। नेक्स्ट वी हैव ये वाला टेस्ट, ये होता है सिट्रेट टेस्ट, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट होता है। इसके अंदर साइमंस सिट्रेट अगार होती है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया सिट्रेट को एज अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन यूज़ करते हैं तो उन बैक्टीरिया में ये पॉजिटिव आता है। सिट्रेट पॉजिटिव के एग्जाम्पल हैं शूडोमोनास एरिजिनोसा। तो इसने एग्जाम्पल पूछा है सिट्रेट पॉजिटिव कौन सा होगा? शूडोमोनास एरिजिनोसा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास ये है टेप फोम, ओके। देन ये वाला है लोफलर सीरम स्लोप। इसमें ये ऐसा ही सी बोतल में हमें एलजे मीडिया भी दिखता है, वो ग्रीन कलर का होता है। एलजे मीडिया ग्रीन कलर का होता है जो टीबी में हम यूज़ करते हैं, और इसके बारे में डिटेल में मैंने टीबी वाली वीडियो में बताया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीडिया है एलजे मीडिया। इसके ऊपर आपसे फाइवर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस मैंने जेडन स्टेनिंग वाली वीडियो में इंक्लूड करे हुए हैं। तो ये लोफलर सीरम स्लोप है, इसको यूज़ करते हैं कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की ग्रोथ करने के लिए, इस मीडिया को, लोफलर सीरम स्लोप। नेक्स्ट रहेगा ये हमारा आपको दिख रहा होगा एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग का है ये। इसके अंदर जो हम अगार यूज़ करते हैं वो होता है म्यूलर हिंटन अगार। और इस मेथड को क्या बोलते हैं? डिस्क डिफ्यूज़न मेथड। यहाँ पे हम एंटीबायोटिक की डिस्क लगा देते हैं, फिर यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया होते हैं। अगर तो वो उस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होंगे तो यहाँ पे क्लियर जोन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये आप यूज़ करते हो स्टेनिंग में, ग्राम स्टेनिंग वगैरह में कॉलोनी को लेने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? नाइक्रोम लूप है। इसको स्टरलाइज कैसे करते हैं? फ्लेम के ऊपर करते हैं, बंसन बर्नर फ्लेम के ऊपर इसको स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट है ये ब्लड अगार है। अब ब्लड अगार और मकोंकी अगार को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? आप ना ब्लड अगार में से के पीछे अपनी फिंगर्स लगा के देखना। अगर आपको अपनी फिंगर दिख रही हैं, मतलब दिख रही हैं, तो फिर वो इतना डेंस नहीं है, मतलब वो मकोंकी अगार होता है। बट अगर वो इतना थिक है, डेंस है, नहीं दिख रही आपको फिंगर, पीछे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, तो फिर वो ब्लड अगार है। चॉकलेट अगार तो चॉकलेटी होता है, थोड़ा और ज़्यादा डार्क होता है। स्पोर्ट में हमारे पास ये ब्लड अगार हो गया। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ जो ये इनरिच्ड मीडिया होता है तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पे हिमोलिसिस को देखने के लिए भी हम इस मीडिया को यूज़ करते हैं, अल्फा बीटा और गामा हिमोलिसिस। नेक्स्ट है ये वाला, ये आपको दिख रहा है चॉकलेट अगार है। तो यहाँ पे हमें एक हिस्ट्री भी दी हुई है कि चाइल्ड प्रेजेंटेड विद द ब्रेथलेसनेस, फीवर एंड कफ। ग्राम स्टेनिंग के ऊपर हमें ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई लेंसुलर चिप, तो मतलब स्टेप्टोकोकस निमोनी है, तो उसको ग्रो करने के लिए हम चॉकलेट अगार का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ
इनरिच्ड मीडिया टाइप पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट है मैकोंकी अगार। मैकोंकी अगार में लैक्टोज फर्मेंटर है कि नहीं है उसको चेक करते हैं। अब पूरी एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के अंदर ई कोलाई क्रेब्सिएला हमारे लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं, बाकी साल्मोनेला शिगेला ये सब लैक्टोज फर्मेंटर नहीं होते हैं। तो ये लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है शिगेला, यहाँ पे आप ई कोलाई क्रेब्सिएला लिख सकते हो लैक्टोज फर्मेंटर के अंदर। नेक्स्ट है ये वाला, ये हमारा फाइनल्स में भी आया था, हमें माइक्रोस्कोप में फोकस करके दिखाया हुआ था। ये माइक्रोस्कोप में कैंडिडा ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप में देखा हमने तो काफ़ी को लगता है कि ब्लू है तो कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, फंगस किसी के माइंड में नहीं जाती, बट यहाँ पे जो हिस्ट्री है उससे आपको कोरिलेट कर लेना है। तो ग्राम फाइंडिंग क्या है कि इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पहले क्वेश्चन। सेकंड में क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, देन कैंडिडा की 2 स्पीसीज, तो आप कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा ग्लैब्रेटा, ट्रोपिकैलिस, क्रूजी, इसमें से कोई भी 2 लिख देना। नेक्स्ट रहेगा ये वाला, ये क्या है, बर्निंग मिक्चुरेशन की हिस्ट्री है, तो सैंपल कलेक्ट करना है यूरिन का, तो इट इज़ अ यूनिवर्सल सैंपल कंटेनर। तो इसमें जो सैंपल हमें कौन सा विच पार्ट ऑफ यूरिन सैंपल शुड बी कलेक्टेड, तो मिड स्ट्रीम, ना स्टार्टिंग वाला पार्ट ना एंड वाला पार्ट, मिड वाला पार्ट हमें यूरिन का कलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास ये वही ब्लड कल्चर बोतल है, ये पीडियाट्रिक से छोटी है तो ये बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, और ये वाली ब्लड कल्चर बोतल हम बड़ों के लिए अडल्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रहेगा ये हमारा स्पोर्टिंग में रखा हुआ था, ये है हमारी सिरिंज, ठीक है, प्लास्टिक की सिरिंज है ये। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन था कि इसको स्टरलाइज कैसे करते हैं, तो इसके ना अगर आप दिमाग लगा लोगे तो इस पैकेट के पीछे भी लिखा होता है, ठीक है। तो इसको ETO इथाइलिन ट्राइऑक्साइड से स्टरलाइज करते हैं, या फिर गामा रेडिएशंस को, प्लास्टिक है तो गामा रेडिएशन से भी इसको स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये है स्टेराइल ग्लव्स, ठीक है, इसके अंदर ग्लव्स हैं, इस पैकेट के अंदर स्टेराइल ग्लव्स, इसको कैसे स्टरलाइज करेंगे, गामा रेडिएशन और ETO से। नेक्स्ट है ये स्टेराइल स्वैब है, इसको यूज़ करते हैं थ्रोट स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए। दिस इज़ वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, वायरस के लिए यूज़ करते हैं इसको हम। नेक्स्ट ये ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज मतलब ट्यूबरक्लोसिस वाले टेस्ट में जो हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं ना, तो उसकी सिरिंज है ये 1 ml सिरिंज होती है ट्यूबरकुलिन सिरिंज। नेक्स्ट ये VDRL टेस्ट है, VDRL आपने पढ़ा होगा, सिफिलिस के लिए हम यूज़ करते हैं VDRL RPR। तो जब वाइवा होता है तो उसमें केस स्टडी दी जाती है आपको बैक्टीरिया की, तो उसमें जब सिफिलिस की केस स्टडी होगी तो उसमें आपसे VDRL और RPR कौन सा बेटर है और इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये स्पोर्टिंग में भी रखा हो सकता है, ये VDRL स्लाइड है और ये RPR वाला है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास ये होता है हमारे पास सिड्ज फिल्टर SIET, ठीक है। और फिर ये होता है ये मैकेंटोश एंड फिल्ड्स जार, इट इज़ मैकेंटोश एंड फिल्ड्स जार। ऐसा सही आपको ऑटोक्लेव दिखेगा, पर ऑटोक्लेव की वो जनरली फ़ोटो दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये मैकेंटोश एंड फिल्ड्स जार आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा जनरल माइक्रो में, तो इसको यूज़ करते हैं एनारोबिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर पाएँ। दैन ये गैस ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव को हम यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। देन नेज़ोफेरेंजियल स्वैब, तो इसको हमने कोविड में यूज़ किया था। फिर उसके बाद ये आता है गैस पैक भी आपने पढ़ा होगा, इसके ऊपर थ्योरी में भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है गैस पैक के बारे में। तो इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इस पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ है, दिस इज़ डिस्पोजेबल, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है ये, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करता है, यूज़ इन द एनारोबिक जार्स, तो एनारोबिक जार्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को जनरेट करता है, गैस पैक। देन उसके बाद आएगा विडाल टेस्टिंग, ट्यूब डाइल्यूशन होता है, तो यहाँ बहुत सारे ट्यूब्स आपको दिख रही हैं। उसके बाद ये लास्ट है रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ, यहाँ पे ये मीट के पार्टिकल्स हैं, इट इज़ रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। थैंक यू। अगर आपको डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ना है, जैसे कल्चर मीडिया के बारे में, मैंने कल्चर मीडिया के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कल्चर मीडिया का, कौन से ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, पॉजिटिव में कौन सा कलर आता है, नेगेटिव में कौन सा कलर आता है, एग्जाम्पल सबके, ठीक है। तो आप सेपरेट वीडियो जो मैंने बनाई है उसको देख सकते हो। थैंक यू।